राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवी महेश्वरे गुरु साक्षात् ब्रह्मदेवे तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूम सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनिराह केतवेश्चर्विग्रहा शांति करा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदय मंगलम पुंडीकांच मंगलम तनोहरि सिद्ध सदन गजवर वदन दीन बंध भगवान गणपत का संभालिए पूरन कीजिए काशियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तस्यै। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वसाधके शरणे त्र्यंबके नारायणे नमस्तस्यै। काली काली महाकाली काल के पनु सर्वानुभुज नारायणे नमस्तस्यै। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंते हते अरविंदे भवम भानुम शरितम नमामि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भज श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भज श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। आज हम आपको हनुमान जी को अकौआ का पत्ता का माला क्यों चढ़ाते हैं, किस लिए चढ़ाते हैं, इसके चढ़ाने से क्या क्या फ़ायदा, इसके चढ़ाने से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या लाभ होता है, आज इस अकौआ के पत्ता के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हनुमान जी को अकौआ का पत्ता और फूल उनके रुद्र अवतार शिव जी का रूप होने के कारण समर्पित किए जाते, क्योंकि ये शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह आग के पत्ते को फूल नकारात्मकता को दूर करने के लिए और संकट से मुक्ति पाने के लिए विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को अर्पित किया जाता है। अकौआ के पत्ता के चढ़ाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इनके मुख्य कारण क्या क्या हैं, आपको हम बताते हैं। शिव जी का अवतार, हनुमान जी को शिव जी का अवतार कहा जाता है, इसलिए मदार अर्थात अकौआ के फूल और पत्ते उन पर चढ़ाने से दोनों शिव हनुमान की पूजा का फल मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है। मानता है कि इन पत्तों का या इनकी माला को अर्पित करने से जीवन में परेशानियां और नकारात्मकता दूर होती है। प्रसन्नता, कहा जाता है कि मदार के फूलों के साथ इनके पत्ते चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा की विधि, अकौआ के पत्ते का या फूल विशेषकर सफ़ेद आग को हनुमान की प्रतिमा पर सिंदूर और चमेली के तेल के साथ चढ़ाया अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पश्चात साथ ही आप मंत्र, माल्यादान, सुगंधनी का उपयोग करके इन्हें अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को अकौआ का पत्ता का आक या अर्क भी कहा जाता है। अर्पित करने के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक कारण है। इससे विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। हनुमान जी का रुद्रावतार होना, सबसे प्रमुख कारण यह है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को जंगली फूल और पत्तियां जैसे धतूरा, भांग और मदार अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि हनुमान जी शिव के ही अंश हैं, इसलिए उन्हें भी सभी चीज़ें प्रिय हैं जो महादेव को प्रिय हैं। मदार अर्पित करना सीधे तौर पर शिव और हनुमान दोनों की कृपा प्राप्त होती है। नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियों का
नाश के लिए कौआ के पत्ते को तंत्र शास्त्र और आयुर्वेदिक में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। मानता कि कौआ के पत्ते की माला चढ़ाने से बुरी नज़र, तंत्र बाधा और नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। यह भक्त के भीतर भय और मानसिक तनाव को भी कम करता है। अर्क अर्थात सूर्य से संबंध है इसका। संस्कृत में आग को अर्क कहा जाता है, जिसका एक अर्थ सूर्य भी है। हनुमान जी के गुरु स्वयं सूर्य देव थे। सूर्य की ऊर्जा और तेज हनुमान जी के व्यक्तित्व का हिस्सा है। कौआ के पत्ते से सूर्य के समान तीक्ष्णता और तेज माना जाता, इसलिए इसे अर्पित करना गुरु शिष्य के संबंध में शक्ति संचय का प्रतीक होता है। शनि दोष से मुक्ति मिलता है कौआ के पत्ता चढ़ाने से। हनुमान जी की पूजा शनिदेव के कुप्रभाव को कम करने के लिए की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आग के पत्ते को फूल चढ़ाकर हनुमान जी की पूजा करने से शनि की साढ़े साती और ढैया के कष्टों को भी कमी होती है। आग के पत्तों की माला विशेष महत्व। मंगलवार या शनिवार को भक्त अक्सर 11, 21 या 108 पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहनाते हैं। इसके लिए मुख्य नियमों का पालन भी अनिवार्य है। स्वच्छता। पत्तों को साफ पानी से धोकर सुखा देना चाहिए। प्रत्येक पत्ते पर चंदन या सिंदूर से राम नाम लिखना चाहिए। माला बनाते समय ध्यान रखें कि पत्ता कहीं से फटा हुआ न हो। कौआ का दूध आंखों के लिए हानिकारक होता, इसलिए इसकी माला बनाते समय पत्ते तोड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आपकी आंख में दूध ना लगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इन पत्रों पर राम नाम लिखने का सही तरीका और सही समय क्या है? हनुमान जी को कौआ का पत्ता अर्पित करने की परंपरा पीछे गुण शास्त्रों और अन्य अधिक गहराई से समझने के लिए हमें इसके पौराणिक, वैज्ञानिक और तांत्रिक पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पौराणिक संबंध। शिव तत्व और हनुमान जी का संबंध। हिंदू ग्रंथों के अनुसार आग का पौधा भगवान शिव के अंश से उत्पन्न माना जाता है। अभिषेक का विकल्प। जिस प्रकार शिव जी का अभिषेक जल और बेलपत्र से होता है, हनुमान जी जो कि स्वयं महादेव के अवतार हैं, आग के पत्तों को माला अर्पित करने के रुद्र स्वरूप को शांत और प्रसन्न करने का एक तरीका है। गुरु शिष्य का परंपरा। हनुमान जी ने सूर्य देव से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। आग के पौधों को अर्क सूर्य का पौधा भी कहा जाता है। इससे चढ़ाना इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी अपने गुरु के तेज को धारण करते हैं। तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व। तंत्र शास्त्र में आग के पौधों को दिव्य औषधि और सुरक्षा कवच माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा और अवशोषण। आग के पत्तों को वातावरण की नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। जब कोई भक्त इन पत्तों पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करता है, अर्थात माला चढ़ाता है, भक्त के जीवन की बाधाओं, गृह दोष, शत्रु बाधा को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक होता है। शमी और मदार का संयोग। कई जगहों पर शमी के पत्तों के साथ मदार के पत्तों का प्रयोग किया जाता है ताकि विजय और शक्ति दोनों प्राप्त हो सकें। ज्योतिषी कारण। ग्रहों के शांति के लिए आग का विशेष महत्व है। शनि और राहु।
राह को शांत के लिए हनुमान की शरण ली जाती है। आग के पत्ते कड़वे और कसैले होते हैं और ज्योतिष में कड़वी चीज़ों का संबंध शनि से माना जाता है। इन्हें हनुमान जी को अर्पित करने से शनि का प्रकोप कम होता है। मंगल दोष निवारण के लिए भी आग के पत्तों पर लाल सिंदूर लगाकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। माला बनाने की विशेष विधि और फल। विस्तृत पूजा में मंदार माला का महत्व सबसे ऊपर है। पत्तों का चयन केवल वही पत्ता ले जो पूरी तरह स्वस्थ हो, कीड़े ना लगे हों। राम नाम का जादू। हनुमान जी राम नाम के भूखे हैं। जब आग के पत्तों पर चंदन या सिंदूर से राम नाम लिखा जाता तो हनुमान इस भक्त के प्रति अत्यंत कोमल हो जाते हैं और उसकी रक्षा दायित्व स्वयं लेते हैं। संख्या का मत 11 पत्ते संकटों से तुरंत राहत के लिए, 108 पत्ते बड़े मनोकामनाओं की पूर्ति और दीर्घकालिक कष्टों का निवारण हेतु। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राचीन ऋषियों ने पूजा में इन्हीं पौधों को जोड़ा जो मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी थे। आक एक औषधि पौधा है। इसका उपयोग चर्म रोग और दर्द निवारण में किया जाता है। सावधानी, आक का दूध विषैला होता है। इसे चढ़ाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इसका दूध आंखों या मुंह में न जाए। यह हमें नुकसान और सतर्कता का पाठ पढ़ाता है कि सख्त हनुमान जी की पूजा करते समय मन एकाग्र और सावधान होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको हनुमान जी के लिए आग के पत्तों की माला तैयार करने का विशिष्ट सिद्ध मुहूर्त और विधि बताऊं? आगे इस वीडियो में बने रहना। अभी हमें इजाज़त दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरे गुरु साक्षात् ब्रह्मदेव तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी तुपरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनिराह केतवेश्चर्विग्रह शांति करा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदय मंगलम पुंडीकांच मंगलम तनोहरि सिद्ध सदन गजवर वदन दीन बंध भगवान गणपत का संभालिए पूरन कीजिए काशियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तस्यै। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वसाधके शरणे त्र्यंबके नारायणे नमस्तस्यै। काली काली महाकाली काल के पनु सर्वानुभूत नारायणे नमस्तस्यै। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्ते हृदये अरविंदे भवं भानुं शरतं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। आज हम आपको हनुमान जी को अकौआ का पत्ता का माला क्यों चढ़ाते हैं, किस लिए चढ़ाते हैं, इसके चढ़ाने से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या लाभ होता है, आज इस अकौआ के पत्ता के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हनुमान जी को अकौआ का पत्ता और फूल उनके रुद्र अवतार
शिव जी का रूप होने के कारण समर्पित किए जाते, क्योंकि ये शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह आग के पत्ते को फूल नकारात्मकता को दूर करने के लिए और संकट से मुक्ति पाने के लिए विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को अर्पित किया जाता है। अकौआ के पत्ता के चढ़ाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इनके मुख्य कारण क्या क्या हैं, आपको हम बताते हैं। शिव जी अवतार, हनुमान जी को शिव जी का अवतार कहा जाता है, इसलिए मदार अर्थात अकौआ के फूल और पत्ते उन पर चढ़ाने से दोनों शिव हनुमान की पूजा का फल मिलता है। संकट से मुक्ति मिलती है। मानता है कि इन पत्तों का या इनकी माला को अर्पित करने से जीवन में परेशानियां और नकारात्मकता दूर होती है। प्रसन्नता, कहा जाता है कि मदार के फूलों के साथ इनके पत्ते चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा की विधि, अकौआ के पत्ते का या फूल विशेषकर सफ़ेद आग को हनुमान की प्रतिमा पर सिंदूर और चमेली के तेल के साथ चढ़ाया अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पश्चात साथ ही आप मंत्र, माल्यादान, सुगंधनी का उपयोग करके इन्हें अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को अकौआ का पत्ता का आक या अर्क भी कहा जाता है। अर्पित करने के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक कारण है। इससे विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। हनुमान जी का रुद्रावतार होना, सबसे प्रमुख कारण यह है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को जंगली फूल और पत्तियां जैसे धतूरा, भांग और मदार अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि हनुमान जी शिव के ही अंश हैं, इसलिए उन्हें भी सभी चीज़ें प्रिय हैं जो महादेव को प्रिय हैं। मदार अर्पित करना सीधे तौर पर शिव और हनुमान दोनों की कृपा प्राप्त होती है। नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियों का नाश के लिए कौआ के पत्ते को तंत्र शास्त्र और आयुर्वेदिक में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। मानता कि अकौआ के पत्ते की माला चढ़ाने से बुरी नज़र, तंत्र बाधा और नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। यह भक्त के भीतर भय और मानसिक तनाव को भी कम करता है। अर्क अर्थात सूर्य से संबंध है इसका। संस्कृत में आग को अर्क कहा जाता है, जिसका एक अर्थ सूर्य भी है। हनुमान जी के गुरु स्वयं सूर्य देव थे। सूर्य की ऊर्जा और तेज हनुमान जी के व्यक्तित्व का हिस्सा है। अकौआ के पत्ते से सूर्य के समान तीक्ष्णता और तेज माना जाता, इसलिए इसे अर्पित करना गुरु शिष्य के संबंध में शक्ति संचय का प्रतीक होता है। शनि दोष से मुक्ति मिलता है अकौआ के पत्ता चढ़ाने से। हनुमान जी की पूजा शनिदेव के कुप्रभाव को कम करने के लिए की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आग के पत्ते को फूल चढ़ाकर हनुमान जी की पूजा करने से शनि की साढ़े साती और ढैया के कष्टों को भी कमी होती है। आग के पत्तों की माला विशेष महत्व, मंगलवार या शनिवार को भक्त अक्सर 11, 21 या 108 पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहनाते हैं। इसके लिए मुख्य नियमों का पालन भी अनिवार्य है। स्वच्छता, पत्तों को साफ पानी से धोकर सुखा देना चाहिए। प्रत्येक पत्ते पर चंदन या सिंदूर से राम नाम लिखना चाहिए। माला बनाते समय ध्यान रखें कि पत्ता कहीं से फटा हुआ न हो। अकौआ का दूध आँखों के लिए हानिकारक होता, इसलिए इसकी माला बनाते समय पत्ते तोड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आपकी आँख में दूध ना लगे।
क्या आप जानना चाहेंगे कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इन पत्रों पर राम नाम लिखने का सही तरीका और सही समय क्या है? हनुमान जी को कौवा का पत्ता अर्पित करने की परंपरा पीछे गुण शास्त्रों और अन्य अधिक गहराई से समझने के लिए हमें इसके पौराणिक, वैज्ञानिक और तांत्रिक पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पौराणिक संबंध। शिव तत्व और हनुमान जी का संबंध। हिंदू ग्रंथों के अनुसार आग का पौधा भगवान शिव के अंश से उत्पन्न माना जाता है। अभिषेक का विकल्प। जिस प्रकार शिव जी का अभिषेक जल और बेलपत्र से होता है, हनुमान जी जो कि स्वयं महादेव के अवतार हैं, आग के पत्तों को माला अर्पित करने के रुद्र स्वरूप को शांत और प्रसन्न करने का एक तरीका है। गुरु शिष्य का परंपरा। हनुमान जी ने सूर्य देव से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। आग के पौधों को अर्क सूर्य का पौधा भी कहा जाता है। इससे चढ़ाना इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी अपने गुरु के तेज को धारण करते हैं। तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व। तंत्र शास्त्र में आग के पौधों को दिव्य औषधि और सुरक्षा कवच माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा और अवशोषण। आग के पत्तों को वातावरण की नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। जब कोई भक्त इन पत्तों पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करता है, अर्थात माला चढ़ाता है, भक्त के जीवन की बाधाओं, गृह दोष, शत्रु बाधा को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक होता है। शमी और मदार का संयोग। कई जगहों पर शमी के पत्तों के साथ मदार के पत्तों का प्रयोग किया जाता है ताकि विजय और शक्ति दोनों प्राप्त हो सके। ज्योतिषी कारण। ग्रहों के शांति के लिए आग का विशेष महत्व है। शनि और राहु को शांत के लिए हनुमान की शरण ली जाती है। आग के पत्ते कड़वे और कसैले होते हैं और ज्योतिष में कड़वी चीज़ों का संबंध शनि से माना जाता है। इन्हें हनुमान जी को अर्पित करने से शनि का प्रकोप कम होता है। मंगल दोष निवारण के लिए भी आग के पत्तों पर लाल सिंदूर लगाकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। माला बनाने की विशेष विधि और फल। विस्तृत पूजा में मंदार माला का महत्व सबसे ऊपर है। पत्तों का चयन। केवल वही पत्ता ले जो पूरी तरह स्वस्थ हो, कीड़े ना लगे हों। राम नाम का जादू। हनुमान जी राम नाम के भूखे हैं। जब आग के पत्तों पर चंदन या सिंदूर से राम नाम लिखा जाता तो हनुमान इस भक्त के प्रति अत्यंत कोमल हो जाते हैं और उसकी रक्षा दायित्व स्वयं लेते हैं। संख्या का मत। 11 पत्ते संकटों से तुरंत राहत के लिए। 108 पत्ते बड़े मनोकामनाओं की पूर्ति और दीर्घकालिक कष्टों का निवारण हेतु। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राचीन ऋषियों ने पूजा में इन्हीं पौधों को जोड़ा जो मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी थे। आग एक औषधि पौधा है। इसका उपयोग चर्म रोग और दर्द निवारण में किया जाता है। सावधानी। आग का दूध विषैला होता है। इसे चढ़ाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इसका दूध आंखों या मुंह में न जाए। यह हमें नुकसान और सतर्कता का पाठ पढ़ाता है कि सख्त हनुमान जी की पूजा करते समय मन एकाग्र और सावधान होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको हनुमान जी के लिए आग के पत्तों की माला तैयार करने का विशिष्ट सिद्ध मुहूर्त और विधि बताऊं? आगे इस वीडियो में बने रहना। अभी हमें इजाज़त दीजिए। राधे राधे।